सीकर जिले के फतेहपुर शेखावटी मंडल की कांग्रेस कार्यकारिणी पर तुष्टीकरण के आरोप लगे हैं। बीजेपी का आरोप है कि इस कार्यकारिणी में 90% मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पर सीकर जिले और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में धार्मिक ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया है। लक्ष्मीकांत भारद्वाज का कांग्रेस पर निशाना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। फतेहपुर कस्बे में कांग्रेस पार्टी ने अपनी कार्यकारिणी घोषित की है और विडंबना देखिए कि 90% उस कार्यकारिणी में एक ही समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये जो फतेहपुर विधानसभा है, ये कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की विधानसभा लक्ष्मणगढ़ से लगती हुई विधानसभा है और उनका पूरा प्रभाव उस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, गाहे बजाए अपने इस प्रेम के लिए जाने जाते हैं। फतेहपुर वो शहर जो अपनी हवेलियों के लिए, विरासत के लिए, अपने पुरानी संस्कृति के लिए, सांस्कृतिक विरासत के लिए, अपने मंदिरों के लिए, अपनी धार्मिक संस्थाओं के लिए जाना जाता है, उस शहर को धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ किस तरह से ले जाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये उसकी कार्यकारिणी बता रही है। कांग्रेस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य केवल एक समुदाय विशेष की पैरोकारी करना है। एक ऐसा समुदाय जिसकी कम आबादी जिस क्षेत्र में है, उसको भी 90% तक प्रतिनिधित्व देने का काम उन्होंने किया है। अब आप सोचिए, वो पूरा विधानसभा क्षेत्र जहां पर किसान बड़ी संख्या में रहते हैं, जहां सामान्य जाति के लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं, वहां पर इस तरीके की कार्यकारिणी बनाना और बार बार उन्हीं लोगों को चुनाव लड़ाना बताता है कि कांग्रेस पार्टी का एक वर्ग विशेष के प्रति कितना प्रेम है। वो विधानसभा क्षेत्र, बल्कि उस पर्टिकुलर उस शहर में जहां पर एक कार्यकारिणी बनाई गई है, उस शहर में भारतीय जनता पार्टी से कई बार सामान्य वर्ग के लोग वहां प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, किसान वर्ग के लोग वहां प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वहां पर एक समुदाय विशेष की कार्यकारिणी इस तरीके से बनाकर कांग्रेस पार्टी ने जो उसका प्रेम है उसका प्रकटीकरण किया है। पहले जिस तरीके के आचरण सरकार में रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने दिखाए थे इस वर्ग विशेष के प्रति प्रेम के, उसी को आगे बढ़ाने का काम वहां पर कांग्रेस पार्टी आज विपक्ष में रहते हुए कर रही है। कांग्रेस वो पार्टी जिसने सरकार में रहते हुए एक वर्ग विशेष के द्वारा पीट पीट कर मारे गए कृष्णा वाल्मीकि, पीट पीट कर मारे गए योगेश जाटव, हरीश जाटव, चिंजीलाल सैनी, उनको भी न्याय देने का काम नहीं किया। वो पार्टी आज अपनी विपक्ष में रहने के दौरान अपनी पार्टी के अंदर इस तरह का धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। जैसलमेर बाड़मेर सांसद उमेदाराम बेनीवाल जैसलमेर दौरे पर रहे। सर्किट हाउस में मीडिया से कहा कि बॉर्डर पर 2 शव मिलना चिंता का विषय है, जहां सुरक्षा एजेंसियों की ओर से दावा किया जाता है सीमा में परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। वहां पर लोग बॉर्डर पार कर रहे हैं, ऐसे में टेररिस्ट भी सीमा पार कर आ सकते हैं, जो देश के लिए चिंता का विषय है। अगर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट होती तो बॉर्डर पर से कोई कैसे आ सकता। ये सरकार के साथ ही सुरक्षा एजेंसियों की भी फेल्योर है। बड़ी चूक हुई है जो सरकार ये दावे करती है कि हम सब दृष्टि से अलर्ट है, हमारी एजेंसियां अलर्ट है, तो उनकी फेलियोरिटी का ही परिणाम है कि अगर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट होती तो पाकिस्तानी प्रेमी युगल यहाँ कैसे पहुँचा है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है, गंभीरता का विषय है और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ और सुरक्षा एजेंसियाँ इसके अंदर फेलियोरिटी रही है, तभी वो बॉर्डर पार करके आए हैं। दावे तो ये किए जा रहे हैं कि परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। जयपुर के बगरू कस्बे में वाहन चोरों के हौसले बुलंद है। चोर ने महज 2 मिनट में घर के बाहर खड़ी बाइक पार कर दी और चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि पहले चोर कुछ देर तक रेकी करता है और फिर बाइक लेकर के फरार हो जाता है। पीड़ित राम नारायण मीणा ने बगरू थाने में बाइक चोरी की शिकायत दर्ज करा दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये तस्वीर आई है जो कि आपको दिखा रहे हैं, 120 सेकंड में बाइक चोरी हुई है। जयपुर के बगरू की ये तस्वीर है। देखिए, चोर ने पहले रेकी की और उसके बाद से बाइक को स्टार्ट करता है और बाइक लेकर के फरार हो जाता है। घर के बाहर ये बाइक खड़ी थी। चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, आप तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। मात्र 120 सेकंड में कैसे बाइक चोरी हो जाती है, उसकी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जो आपको दिखा रहे हैं। तो घर के बाहर खड़ी बाइक चोर लेकर के फरार हो गए हैं। जयपुर के बगरू की ये तस्वीर है, जहां पर वाहन चोरों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं।
राजस्थान में बारिश आफत बन करके बरस रही है। आपको 3 जिलों की तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं जहां बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं प्रशासन ने दावों की पोल खुलती भी नजर आ रही है और चारों तरफ बारिश का पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीर आई है सीकर, बावली, चूरू की, जहां पर आप देखिए बारिश से लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई है, यानी कि सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। बावली की ये तस्वीर है, सैलाब का रौद्र रूप देखने को मिला है। जलभराव से कितनी परेशानी हो रही है चूरू में, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो भारी बारिश देखने को मिल रही है, राजस्थान के कई शहरों में बारिश हो रही है। सीकर, बावली, चूरू की तस्वीर देखिए, सड़कों पर जलभराव की स्थिति है, चारों तरफ बारिश का पानी नजर आ रहा है। कई जिलों में बारिश जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ये देखिए सैलाब का रौद्र रूप, बावली की तस्वीर है जहां पर किस तरीके से युवक को बचाया गया है। ये कार सवार युवक, कार डूबती हुई नजर आ रही है और कार चालक को किसी तरीके से बमुश्किल उसको बचाया गया। जलभराव से परेशानी हो रही है, उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चूरू की तस्वीर है, सीकर की तस्वीर जहां पर भारी बारिश से क्या हाल है, तस्वीर आप देखिए। और सीकर जिले में बीती रात झमाझम बारिश का दौर चला है। कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर चला है। जिले के फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, सीकर के आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। फतेहपुर शहर का बस स्टैंड पानी में डूब गया है। आसपास के इलाकों में भी 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। बारिश के साथ तेज हवाओं का दौर भी चला है और इस वजह से कई जगह टीन शेड उखड़ गए हैं। मौसम विभाग ने 3 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो सीकर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 3 से 4 फीट तक पानी भरा रहा। बस स्टैंड पानी पानी नजर आया, जहां पर देखिए किस तरीके से पानी भरा हुआ है। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, फतेहपुर शहर में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कोटा में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा करके शव को परिजनों को सौंप दिया है। एक ही परिवार में 3 अर्थियां उठी तो हर किसी की आंखें नम हो गई। वहीं मृतक की पत्नी ज्योति जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। ज्योति के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। अभी तक ज्योति को नहीं पता है उनका पूरा परिवार उजड़ चुका है। कल तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बाइक सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। कन्हैयालाल कहार 3 वर्षीय यशस्वी और 3 माह के पुत्र पार्थ की दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं उद्योग नगर थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रोग्राम था, उसमें आ रहा था, जो ट्रोल लेने हमारा तो फोन आया कि ट्रोल लेने मतलब वहाँ कुचल दिया, मतलब जो ऑन द स्पॉट ही फिर हम तो हॉस्पिटल में आए। जब पता लगा भाई खत्म हो गया, मतलब वो कन्हैया था, उसकी वाइफ थी और 2 बच्चे थे। एक तो 3 महीने का बच्चा था और एक 3 साल की बच्ची थी। डूंगरपुर जिले के चीखली उपखंड की ग्राम पंचायत राथड़ी में 2 साल पहले शुरू हुआ सड़क डामरीकरण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने कई बार मामले की शिकायत की है, लेकिन विभाग की कमजोर मॉनिटरिंग के कारण ठेकेदार लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रोड की स्वीकृति 2023 में मिली थी। 84 से तत्कालीन विधायक राजकुमार रोत ने 20 सितंबर 2023 को निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। ठेकेदार ने सड़क पर कंक्रीट बिछा दी, लेकिन 2 साल गुजर जाने के बाद भी डामरीकरण नहीं किया गया। ग्रामीणों ने जल्द ही डामरीकरण कार्य पूरा करने की मांग की है। पंचायत राठड़ी के राजस्व और राठड़ी से होता हुआ गड्डी डामरीकरण रोड स्वीकृत हुआ था 2023 में, आज तक अधूरा पड़ा है। हमने IM जैन साहब को भी अवगत कराया है। जनता के लिए रोड का काम चालू हो गया, लेकिन 2 साल से रोड का जो काम किसी पता नहीं किस कारण से बंद है। हम ये प्रशासन की लापरवाही बहुत सारी है। हम चाहेंगे कि प्रशासन जल्द इस पर कार्रवाई करे और जल्द से जल्दी रोड का कार्य पूरा हो जाए। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में ट्रांसफार्मर और डीपी बॉक्स की हालत हादसों को दावत दे रही है। आलम यह है कि जिन गलियों से लोग गुजरते हैं वहां बिजली के तार लटकते नजर आ रहे हैं। मेन मार्केट, बस स्टैंड, धोलिया चौक और चनाना रोड जैसे व्यस्त इलाकों में बिजली के ट्रांसफार्मर बिना गार्डिंग के जमीन से महज 3 से 4 फीट की ऊंचाई पर है। राहगीर और 2 पहिया वाहन चालक हर समय हादसे की आशंका के बीच से गुजरने को मजबूर है। स्थानीय निवासियों का ये कहना है कि समस्या को लेकर कई बार विद्युत विभाग को शिकायत दी गई है, लेकिन महज खानापूर्ति के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। तस्वीर भी है जो आपको दिखा रहे हैं। जगह ट्रांसफार्मर खोले तारों के नीचे गिरे हुए हैं, कभी तो 2 फुट पे ही है
से खबर है जहां पर बिजली रिलीज रद्द करने सहित 10 मांगों पर धरना जारी है। मामले को लेकर के जन आक्रोश रैली की तैयारियां और जन आक्रोश रैली में सांसद हनुमान बेनीवाल पहुंचेंगे। व्यापारियों ने भी अपनी दुकान बंद रखने का समर्थन दिया है और परशुराम सर्किल पर 13 दिनों से आपको बता दें कि ये प्रदर्शन चल रहा है। दोपहर 2:30 बजे रियामबड़ी पहुंचेंगे एमपी बेनीवाल। जानकारी है कि मौके पर डेगाना सीओ पादुकला एसएचओ मौजूद है। तो बड़ी खबर इस वक्त नागौर की रियाबड़ी से, जहां पर बजरी लीज रद्द करने सहित 10 मांगों पर धरना जारी है और मामले को लेकर के जन आक्रोश रैली की तैयारियां हैं। जन आक्रोश रैली में सांसद हनुमान बेनीवाल पहुंचेंगे। व्यापारियों ने भी अपने दुकान बंद रख करके समर्थन दिया है। परशुराम सर्किल पर आपको बताएं कि 13 दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है। दोपहर 2:30 बजे जानकारी मिल रही है कि एमपी बेनीवाल जो है वो रियामबड़ी पहुंचेंगे। मौके पर डेगाना सीओ पादुकला एसएचओ मौजूद है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, दोपहर 2:30 बजे एमपी बेनीवाल भी मौके पर पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी प्रदर्शन को लेकर? जी बताना चाहूंगा कि आज 2:30 बजे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल धरना स्थल पर पहुंचकर जन आक्रोश रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान जन आक्रोश रैली को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई है। वहीं मौके पर पुलिस जाब्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद किया गया है। आपको बता दें कि ग्रामीण रियाबड़ी के अंदर बजरी लीज को निरस्त करने की मांग को लेकर पिछले करीब 13 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस प्रदर्शन को लेकर ग्रामीणों और आसपास के गांवों का भी बड़ी संख्या में समर्थन मिल रहा है, जिसको लेकर आज हनुमान बेनीवाल यहां पर आकर जन आक्रोश रैली को संबोधित करेंगे। उनके साथ पूर्व विधायक इंदिरा और वहीं पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।